की बेकरी नान खताई, रिवायत से जुड़ा खस्ता मजा। मच वाक़े पर मुल्क की फिजा सोगवार, हज़ारा बरादरी का धरना छठे रोज में दाखिल। लवाहिकीन वज़ीर आज़म इमरान खान के मुंतज़िर। विफाकी वज़रा और सूबाई हुकूमत की यकीन दहानियाँ मुस्तरद, नाशों की तदफीन से इंकार। साले अहमद के खिलाफ कोटद्दू में पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा जारी। उलमा समेत तमाम शोबों के अफराद की शिरकत। मुजाहिरीन का कहना है कि वज़ीर आज़म से एक ही मुतालबा था कि कोयटा के हज़ारा बरादरी के पास जाएं, उनके मुतालबात को पूरा करें। अगर ऐसा न किया गया तो मुल्क गिर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 डॉक्टर खालिद महमूद की जेर सदारत इजलास। रेस्क्यू 1122 की सालाना कारकर्दगी का जायजा लिया गया। हारूनाबाद तब्दीली सरकार के दावे ही रह गए। मुल्क भर में अशियाए खुरनोश की कीमतें दिन ब दिन आसमान पर पहुंच गईं। रुई की कीमत ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। रजाइयां बहुत महंगी हो चुकी हैं। रहीम यार खान में बासर वडेरों का खाना बदोश कबीले पर मुबैना तशद्दुद। खवातीन और बच्चों से मारपीट। खाना बदोश खानदान का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। लियाकतपुर के नवाही इलाके मौजा गबूल के रिहायशी गरीब फैमिली पर बाअसर जमींदार ने अरसा हयात तंग कर दिया। जान से मारने की धमकियां भी देने लगा। वकील का पुलिस के आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ननकाना साहिब कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए जिला इंतजामिया और महकमा सेहत के जेर एहतमाम कोरोना आगाही वीक जारी। शहरियों में फ्री मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स की तकसीम। और शुजाबाद की खवातीन ने अपनी मदद आप के तहत दस्तकारी सेंटर कायम कर लिया। कहती हैं अपनी मदद आप के तहत हुनरबंद बनाना चाहते हैं। सेंटर पर मशीनरी की कमी से खवातीन को मुश्किलात का सामना है। वेलकम बैक। सबसे पहले बुलेटिन में आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ थाना चौक क़रीशी पुलिस की बैनुस्सूबाई मनशियात स्मगलरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। किलोग्राम चर्स बरामद, 3 स्मगलर गिरफ्तार। जबकि SP इन्वेस्टिगेशन कहते हैं कि मनशियात फरोशों के खिलाफ जिला भर में कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस थाना चौक कुरैशी ने मनशियात स्मगलरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस टीम ने मुखबर के इतला पर 3 बैनुस्सूबाई मनशियात स्मगलरों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 1 मन 16 किलोग्राम चर्स बरामद करके कब्जे में ले ली। जबकि मनशियात स्मगलरों पर 3 मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का दायरा कार वसी कर दिया। SP इन्वेस्टिगेशन जावेद खान ने थाना कुरैशी पहुंचकर पुलिस टीम को शाबाश दी और इक़्तिदाम और तारीफी असनाद का ऐलान किया। SP इन्वेस्टिगेशन जावेद अहमद खान का मजीद कहना था कि पुलिस टीम शाबाश की मुस्तहिक है और DPO हसन इकबाल की हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ जिला भर में कार्रवाइयां जारी हैं। मुजफ्फरगढ़ को मनशियात की लानत से पाक कराया जाएगा। मनशियात के आदी अशखास के बजाय मनशियात के डीलर्स की गिरफ्तारी उनका टारगेट है। उनके खिलाफ जिला भर में कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। ये जो चर्च है ये कब्जे में लेके इनकी नमूना जात बना के बराए फर्दा भिजवाया जाएगा। ये बेसिकली मनशियात स्मगल करने वाला बैनुस्सूबाई गिरोह है जो कोयटा से ट्रकों में माल को लोड करके लाता है और फिर आगे सप्लाई करता है। तो ये चेकिंग के दौरान ये काबू आया है, जिसके लिए SHO कुरैशी और इनकी टीम जो है मुबारकबाद की मुस्तहिक है। DPO साहब मुजफ्फरगढ़ जो है उनने इनके लिए खुसूसी इनाम का ऐलान किया है। और ये इस खेप की गिरफ्तारी से मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मनशियात की लानत में मुब्तला होने से बच जाएंगे। आप दोस्तों का कोई सवाल इस हवाले से? ये बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। बेसिकली ये ड्राइवर्स हैं और इस गैंग का हिस्सा हैं।
تو ہوتا ہی ہے کہ اب چونکہ ٹرکوں پہ یہ کافی مقدار میں کافی چیزیں لوڈ ہوتی ہیں، تو وہ جب تک کوئی ہمیں اسپیشل انفارمیشن نہ ہو تو پھر کوئی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی. اور دوسرا یہ اب کوئٹہ سے یہ لوڈ ہو کے لاہور جا رہا تھا، کوئلہ لوڈ تھا اور کوئلے میں انہوں نے اس کو ڈمپ کیا ہوا تھا. اور یہاں پر آپ کو کہروڑ پکا سے خبر دیں، جہاں کہروڑ پکا ایسوسی ایشن میں الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو گئی. 2 گروپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. رانا افتخار چیئرمین الیکشن بورڈ مقرر کر دیے گئے. دونوں گروپوں کے امیدوار اپنی جیت کے لیے پرعزم ہیں. مزید دیکھتے ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز حسن خان رند کی اس رپورٹ میں. کہروڑ پکا بار ایسوسی ایشن میں 9 جنوری کو ہونے والے الیکشن کے لیے امیدواروں کا اعلان کر دیا گیا ہے. الیکشن میں 2 گروپس حصہ لے رہے ہیں. فرینڈز گروپ کی جانب سے صدر کے لیے رانا منظور احمد اور جنرل سیکرٹری کے لیے میاں ماد سعید کو نامزد کیا گیا ہے. اسی طرح دوسرے گروپ سے صدر کے لیے رانا سجاد اترا اور جنرل سیکرٹری کے لیے رو انصر علی نامزد کیے گئے ہیں. چیئرمین الیکشن بورڈ رانا افتخار کو نامزد کیا گیا ہے. چیئرمین الیکشن بورڈ کے مطابق بار میں 262 وکلاء اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. اسی حوالے سے فرینڈز گروپ کے امیدوار صدر رانا منظور احمد خان ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ الیکشن میں کامیاب ہو کر جوڈیشری اور بار کے فاصلے کم اور تعلقات کو بہتر کریں گے. دوسرے ادارے میں کرپشن کم کرنے کے لیے بار قانونی معاونت فراہم کرے گی. وکلا کی عزت نفس کو کسی بھی صورت مجروح نہیں کیا جائے گا. کیمرہ ٹیم ناصر اسلم کے ساتھ حسنین خارند، میٹرو ون نیوز، کہروڑ پکا. اور اب رخ کریں گے خانیوال کا، جہاں پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 ڈاکٹر خالد محمود کی زیر صدارت اجلاس ہوا. 1122 کی سالانہ کارکردگی کا جائزہ بھی لیا گیا. مزید تفصیلات دیکھتے ہیں محمد خالد چودھری کی اس رپورٹ میں. خانیوال ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 ڈاکٹر خالد محمود کی زیر صدارت ریسکیو 1122 کا خصوصی اجلاس ریسکیو اسٹیشن پر منعقد ہوا، جس میں ریسکیو 1122 کی سالانہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ڈاکٹر خالد ہوں. ریسکیو کے حوالے سے اگر ہم پچھلے سال کی صورتحال کو دیکھیں تو الحمدللہ ریسکیو 1122 خانیوال جو ہے وہ راؤنڈ دی کلاک 24 گھنٹے ہر دم تیار ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی ہمیں کال ریسیو ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس کو فوری طور پہ رسپونڈ کریں گے. ہماری جو مین پاور ہے وہ بھی ہر وقت ریڈی ہوتی ہے. ہماری جتنی بھی ایمرجنسی وہیکلز ہیں اس میں 11 جو ہے وہ 21 ہمارے پاس ایمبولینسز ہیں، 7 ہمارے پاس فائر وہیکلز ہیں، 3 ہمارے پاس ریسکیو وہیکلز ہیں، جس کو ہم نے تمام تحصیلوں میں بھی ڈپیوٹ کیا ہوا ہے اور یہاں ڈسٹرکٹ میں بھی جو ہے وہ مختلف پوائنٹس کے اوپر ڈپیوٹ کیا ہوا ہے، جس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ریسپانس ٹائم ہے ایمرجنسی جس جگہ سے ہمیں کال آتی ہے وہاں پہنچنے میں کافی زیادہ ٹائم سیو ہو جاتا ہے اور ہم ان ٹائم وہاں پہنچ کے لوگوں کو بہتر طریقے سے فرسٹ ایڈ دے سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ہاسپٹلائز کر لیتے ہیں. تو اس میں ہمیں جو ہے وہ پچھلے پورے سال میں 27,462 ایمرجنسی کالز ریسیو ہوئیں اور ان سب ایمرجنسی کالز کو ہم نے ریسپونڈ کیا اور ان میں جتنے بھی وکٹمز تھے. اس موقع پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر خالد محمود کا مزید کہنا تھا کہ ٹریفک حادثات میں زیادہ تر موٹر سائیکل اور موٹر سائیکل رکشہ شامل ہیں، کیونکہ اس کی بڑی وجہ تیز رفتاری اور ٹریفک قوانین پر عمل نہ کرنا تھا. اجلاس میں ریسکیو سیفٹی آفیسر محمد یاسر رضا، محمد ندیم، اسٹیشن کوارڈینیٹر محمد سلیم، محمد سمیع، محمد بابر، محمد کامران اور میڈیا کوارڈینیٹر راشد چودھری نے بھی شرکت کی. کیمرہ مین الطاف بٹی کے ساتھ محمد خالد چودھری، میٹرو ون نیوز، خانیوال. اور لیاقت پور کے نواحی علاقے موزے گپول کی رہائش غریب فیملی پر بااثر زمیندار رانا حضور بخش نے عرصہ حیات تنگ کر دیا، جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دینے لگا. مزید احوال جانتے ہیں عمران بوسن کی اس رپورٹ میں. جی موزہ گپول کی رہائشی مٹھن مائی نے میڈیا سے گفتگو کرتے عمران خان کو میری اپیل ہے، عثمان بوزدار ایجی پنجاب کو میری درخواست ہے کہ میرے کو انصاف ملا، میرے کو انصاف کی ضرورت ہے. کہا کہ بااثر زمیندار رانا حضور بخش نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے اور ہمیں جان سے مار دینے کی دھمکیاں بھی دیتا ہے، ہماری مقبوضہ ملکیہ زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے سینئر سول جج رحیم یار خان سے اسی رقبے کا سٹے آرڈر بھی لے رکھا ہے. ریونیو بورڈ لاہور میں بھی اسی رقبے کا کیس چل رہا ہے. عدالتی احکامات کو پس پوشت ڈال کر رانا حضور بخش نے میرے دیور سے زمین خرید کر لی اور ہماری آباد کردہ قیمتی زمین پر قابض ہونا چاہتا ہے. متاثرہ خاتون مٹھن مائی نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار، آر پی او بہالپور سمیت ڈی پی او رحیم یار خان سے اپیل کی ہے کہ ہماری جان کو خطرہ ہے، تحفظ فراہم کیا
जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इमरान। और अब रुख करते हैं मानावाला का, जहां पर नादरा ऑफिस में लोग बे फॉर्म बनवाने के लिए आ रहे हैं। उनके साथ नादरा ऑफिस का रवैया कैसा है, इस हवाले से लोग क्या कहते हैं, ये हमें बताएंगे चौधरी माजिद भट्टी। क्या सूरत हाल है चौधरी माजिद भट्टी वहां की? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मानावाला नादरा सेंटर में के बाहर आए। यहाँ पे पूछते हैं लोगों से कि इनको कोई मुश्किलात अंदर पेश आ रही हैं या काम ठीक हो रहा है। जी आप बताएं कि यहाँ पे मुश्किलात पेश आई हैं आपके साथ? सर जी कोई मुश्किलात पेश नहीं आई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि ये काम आसानी से नंबर बाजी कर रहे हैं। जिसका नंबर है उसी को आवाज़ देते हैं जी। तो दूसरे शहरों से भी लोग इधर आके शनाख्ती कार्ड बनवा रहे हैं जी। तो नादरा का रवैया भी अच्छा है माशाल्लाह, और बस ठीक है, सब अच्छा कर रहे हैं जी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे टोकन वाइज तरतीब वाइज लोगों को बुलाया जाता है और यहाँ पे सिफारिश को मद्देनज़र नहीं रखा जाता। यहाँ पे मेरिट को मद्देनज़र रखते हुए नादरा काम कर रहा है और इस हवाले से लोगों का कहना है कि दूसरे शहरों से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं ये बनवाने के लिए। आप मानावाला का रहायशी हैं या किसी और? शाहकोट के रहायशी हैं जी, हम शाहकोट के रहायशी हैं जी। जी बिल्कुल, जैसा कि शाहकोट खुद तहसील है, वहाँ के लोग यहाँ मानावाला में आ रहे हैं कार्ड बनवाने के लिए और लोगों में खुशी पाई जाती है कि ये नादरा सेंटर बहुत अच्छा काम कर रहा है। जी मानावाला से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब रुख करेंगे पाकपतन का, जहां पर पाकपतन में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन की तैयारियां उरूज पर हैं। सिविल इत्तेहाद और प्रोफेशनल ग्रुप के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। मजीद तफसीलात जानते हैं डिस्ट्रिक्ट बार पाकपतन में मौजूद मेट्रो वन न्यूज़ के नुमाइंदे अयूब चावला से। जी अयूब चावला, बताइएगा। पर की तरह पाकपतन में भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात का आखिरी लम्हा है और मेरे साथ इस वक्त सिविल इत्तेहाद और गन शकर अलायंस ग्रुप के उम्मीदवार जो रो रहमानुल्लाह साहब, जो कि पहले मेंबर पंजाब बार भी रह चुके हैं, वो मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उनका वकला के बारे में क्या ख्यालात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने वकला भाइयों के लिए अपना हर तरह की जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात को अपना दूर करने की कोशिश करूंगा और जो है उनके हर मसाइल को अपना मसला समझते हुए हल करने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ मेरे जो सेक्रेटरी हैं वो जनाब मदर टूडी साहब प्रेसिडेंट अपना जनरल सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम दोनों को कामयाब करे और हम अपने वकला भाइयों के मसाइल को अव्वलीन तरजीह पर जनाब हल करने की कोशिश करें। जैसा कि रोसब की आपने बात सुनी और मेरे साथ इस वक्त जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार मजहर डूडी साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे जो जूनियर दोस्त हैं जो हमारे इस प्रोफेशन में नए आते हैं, उनके जो मसाइल हैं वो मेरे तरजीहात में शामिल है। मैं चाहता हूँ कि उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा इंशाल्लाह, जो उनके लिए चैम्बर्स के मसाइल हैं। इसके अलावा जो मेरे वकला भाई हैं, पाकपतन बार में हमारे पास बिल्कुल रिहायशी कॉलोनी वकला के लिए नहीं है। हम अपनी बेस्ट एफर्ट्स करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़ और हायर अथॉरिटीज़ से भी गुजारिश करेंगे कि वो हमारे वकला की रिहायशी मसाइल को जो है मद्देनज़र रखते हुए हमारी मदद करें। इसके अलावा बाकी जो हमारे वकला दोस्त हैं उनकी सेहत के बहुत सारे मसाइल हैं। उनके पास मोस्टली जो हमारे सीनियर्स हैं इलाज तक के मामलात में उनको काफ़ी सारे मसाइल का सामना होता है। हम इंशाल्लाह उसके लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि वकला हज़रात को जो भी मसाइल दरपेश होंगे हम उनको हल करने की कोशिश करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अयूब चावला तफसीलात बताने का। और अब खबर शामिल करेंगे ननकाना साहब से, जहां पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने, उसके बढ़ते हुए जानी नुकसानात से बचाव के लिए ज़िले इंतजामिया और महकमा सेहत के ज़ेर एहतमाम कोरोना आगाही वीक जारी है। इस सिलसिले में शहरियों में फ्री मास्क और हैंड सैनिटाइजर भी तकसीम किए गए। मजीद जानते हैं ननकाना साहब से चौधरी मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट में।
पंजाब हुकूमत की हिदायत पर जिला इंतजामिया और महकमा सेहत की जानब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद करते हुए जिला ननकाना साहब में कोरोना आगाही वीक जारी है। डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद उस्मान खालिद और CEO हेल्थ के हमरा कैप्टन हसनैन शी रोड पर कोरोना आगाही वीक के पेश नज़र अवामुन्नास को कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर बारे आगाही दी और इस मौका पर फ्री मास्क और हैंड सैनिटाइजर तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर ननकाना की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना सूरत याद वट्टू ने लारी अड्डा में कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया और मुसाफरों और ट्रांसपोर्टर हजरात को कोरोना बारे एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बारे आगाही भी दी। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद ने शहरियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद करें, गैर जरूरी सफर बिला वजह घरों से निकलने से परहेज करें, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी यकीनी बनाएं। इनका मजीद कहना था कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद करके जिला इंतजामिया का साथ दें ताकि जल्द अज जल्द इस वबा का खात्मा यकीनी बनाया जा सके। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद कामरान, मेट्रो 1 न्यूज, ननकाना साहब। और हारूनाबाद में तब्दीली सरकार के दावे ही रह गए। मुल्क भर में अशिया खुरोनोश की कीमतें दिन ब दिन आसमान पर पहुंच गईं। रुई की कीमत ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। रजाइयाँ बहुत महंगी हो गईं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात देखते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। किसान को कपास की कीमतें इस दफा बहुत अच्छी मिली हैं, जिसकी वजह से रुई की कीमतों में इजाफा है। रुई से जहां मिल्स में धागा और फिर टेक्सटाइल्स मिल्स में कपड़ा बनता है, जो कि रुई की कीमत के लिहाज से इस दफा काफी महंगा है। वहीं रजाइयों की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। देसी कपास की रुई रजाइयों के लिए बेहतर समझी जाती है। इस दफा थोक रेट पर देसी कपास की रुई 12,500 रुपए फी 40 किलोग्राम तक रही है, जो कि एक आम आदमी जिसने सर्दी में ओढ़ने के लिए रजाई बनानी होती है, इसकी पहुंच से बाहर ही रही है। रुई की कीमतों में इजाफे की मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिसमें मुकामी तौर पर कपास की पैदावार में तकरीबन 30% कमी और बैनुल अक़वामी सतह पर कोरोना वायरस की वजह से लगने वाली पाबंदियां हैं। इसीलिए देसी कपास की रुई की जगह कपड़े की मिल्स में से कपड़े के कबाड़ को मशीन से गुजार कर बनाई गई रुई ज्यादा फरोख्त हो रही है, जो असल रुई से तकरीबन आधी कीमत पर दस्तयाब है। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। शुजाबाद की खवातीन ने अपनी मदद आपके तहत दस्तकारी सेंटर कायम कर लिया। कहती हैं अपने आप को हुनरमंद बनाना चाहते हैं। सेंटर पर मशीनरी की कमी से खवातीन को मुश्किलात का सामना है। मजीद देखते हैं तरीक़ुर रहमान खोकर की इस रिपोर्ट में। मेहनत का जज्बा हो तो हर काम आसान हो जाता है। शुजाबाद रेलवे स्टेशन के इलाके में तुलबा तलबात ने अपनी मदद आर्ट के तहत सिलाई कढ़ाई ब्यूटी पार्लर सेंटर कायम किया, जहां पर खवातीन ने खिदमत के जज्बे से सरशार सिलाई मशीन पार्लर और कुकिंग की ट्रेनिंग के लिए सेंटर बनाया। गरीब इलाके से ताल्लुक रखने वाली खवातीन के लिए 10 सिलाई मशीन, ब्यूटी पार्लर में मेकअप का सामान और कुकिंग की ट्रेनिंग में इस्तेमाल होने वाला सामान जो न काफी है, जबकि सेंटर पर 50 से ज्यादा खवातीन जो सिलाई कढ़ाई पार्लर और कुकिंग का फन सीखने का शौक रखती है। पार्लर से हूँ और हमारा यहाँ पे मशीनरी बहुत कम है, मेकअप का सामान भी नहीं है हमारे पास, बहुत कम है। मैं चाहती हूँ कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे सब चीज़ें फाइनल हों पूरा, और टेक्नोलॉजी से हम काम सीख रहे हैं, सीखने की कोशिश भी करें और ज़्यादा हम हाई लेवल पे जाने जाते हैं। ब्यूटिशियन और सिलाई का काम सिखाया जाता है। मशीनरी और जगह की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो मेरी डिप्टी कमिश्नर से अपील है कि आप हमारे लिए जो कर सकते हैं तो बराए मेहरबानी कर दें, ताकि यहाँ बच्चियाँ हर काम सीख सकें। दस्तकारी के इस सेंटर पर इस्तेमाल होने वाली मशीनरी न होने के मुतरादिफ है, जिस पर तुलबा परेशानी से दो चार हैं। सेंटर के इंचार्ज का इस हवाले से कहना था, ये इदारा इस वक्त इन लोगों की ज़रूरत है और हमने ये अपनी मदद आपके तहत बनाया है। इसको हम बहुत अच्छे से चला भी रहे हैं। लड़कियाँ बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड हैं, काम सीख रही हैं, वो बहुत अच्छा काम कर भी रही हैं। लेकिन हमें प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हमारी बिल्डिंग्स के इशू हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, हम ज़्यादा बच्चियाँ नहीं बिठा पा रहे, और दूसरा हमारा मशीनरी नहीं है हमारे पास। दस्तकारी सेंटर पर आने वाली तुलबा तलबात ने कमिश्नर मुल्तान और मुखर्रर हजरात से अपील की है कि हमारी इमदाद की जाए, ताकि हजारों तुलबा तलबात हुनरमंद होकर इस मुश्किल वक्त में अपने घर वालों का हाथ बटा। साथी रिपोर्टर मोहम्मद अली कुरैशी के साथ अतीक रहमान खोकर, मेट्रो 1 न्यूज, शुजाबाद।
और पूरे मुल्क की तरह कोटादू में भी हज़ारा बरादरी से इज़हार यकजहती के लिए पीर पठान चौक पर एहतजाजी मुजाहरा जारी है। सानिया मच के खिलाफ कोटादू में पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा जारी है, जिसमें डॉक्टर्स, वकला, उलमा समेत तमाम शोबों के अफराद ने शिरकत की, जिनका वज़ीर आज़म इमरान खान से एक ही मुतालबा था कि कोयटा के हज़ारा बरादरी के पास जाएँ, उनके मुतालबात को पूरा करें। अगर ऐसा ना किया गया तो मुल्क गिर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। शुरका ने हज़ारा बरादरी के जुल्म के खिलाफ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर लब्बैक या हुसैन के नारे लगाए हुए थे। कोयटा में जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी गई है। बेगुनाह मज़दूरों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है और अभी तक अफसोस की बात यह है कि उनके जनाजे अभी तक पड़े हैं और जो जायज़ मुतालबात हैं लवाहकीन के, उनको अभी तक जो है ना पूरा नहीं किया गया। इंतहाई बेहिस्सी है हुकूमत की और ये हुकूमत ये ना समझे कि जो भी मज़लूमों के साथ टकराया है उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ है। और हम ये इमरान खान से ये कहेंगे कि ये फिलफौर जो है ना कोयटा पहुँचें और मज़लूमीन की वारिसान शहदा की दिलजोई करें ताकि उनके ज़ख्मों पर मरहम रखा जा सके। ये रियासत मदीना का जो है ना राग अलापते हैं। क्या रियासत मदीना ऐसी होती है? क्या इसी तरह का किरदार था पैगंबर खुदा रहमत लिल आलमीन और उनके अहले बैत अतहार जो है ना वो मुआशरे के लिए आइडियल थे। हमने अगर इसको मुल्क को रियासत मदीना बनाना है तो मजलूमों की दस्तरसी करनी चाहिए। और शहरनामे में अब खबर शामिल करेंगे चनियोट से, जहां मेट्रो वन न्यूज़ पर चलने वाली खबर के बाद जिले इंतजामिया आवारा कुत्तों के खिलाफ मुतहर्रिक हो गई। इंतजामिया की जानिब से ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें 1000 आवारा कुत्तों को तल्फ कर दिया गया। मेट्रो वन न्यूज़ की खबर पर जिला इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। जिले इंतजामिया ने झंग रोड, लाहौर रोड, फैसलाबाद रोड समेत अंदरूने शहर में घूमने वाले आवारा कुत्तों के खिलाफ ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। चीफ ऑफिसर बल्दिया राना नवाज के मुताबिक 1000 से जायद आवारा कुत्तों को जहर देकर तल्फ कर दिया गया है। बल्दिया इंतजामिया की जानिब से स्पेशल कमेटियां तश्कील दी गई हैं, जो लाहौरी गेट, गढ़ा मोहल्ला, राजावाली, मुश्की शाह, मौजा, तालिब समेत जिला भर में आवारा कुत्तों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही हैं। याद रहे गुज़िश्ता दिनों झंग रोड पर आवारा कुत्ते के काटने से 12 शहरी शदीद जख्मी हो गए थे, जिनमें खवातीन भी शामिल थीं। वाक़े पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज ने नोटिस लिया। इस हवाले से DC चिन्योट और चीफ ऑफिसर बल्दिया का कहना है कि आवारा कुत्तों को तल्फ करने का अमल तेजी से जारी है। शहरनामे में शामिल करेंगे मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको आगाह करेंगे मुस्तफाबाद से, जहां पर गुज़िश्ता रोज़ वक्फे से होने वाली बारिश के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। आपको बताएं कि सर्दी के मौसम को एंजॉय करने के लिए मुस्तफाबाद के शहरियों ने खैबर पर एंड टी स्टॉल का रुख कर लिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा मुस्तफाबाद वाहिद मलिक से। जी वाहिद मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अड्डा मुस्तफाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर कल से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है और बारिश के बाद मुस्तफाबाद शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। शहरी है जो सर्दी के मौसम को एंजॉय करने के लिए यहाँ अड्डा मुस्तफाबाद में खैबर टी स्टॉल पर मौजूद है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी भाई जी, आप क्या लेने आए? जी बिल्कुल, मैं इधर आलू वाले परांठे लेने आया हूँ, घर वालों ने भेजा मुझे और मैं पहले भी लेके गया था और उनको माशाल्लाह बहुत अच्छे लगे हैं घर वालों को। और इन्होंने इधर माशाल्लाह चाय और आलू वाला परांठा और अंडा, सादा परांठा, गुड़ वाली चाय, ये खैबर टी स्टॉल वालों ने इंतज़ाम किया है जी। ये मछली और चीज़ें, सर्दी की चीज़ें, मूंगफली वगैरह तो आती है ना हमारे इलाके में जी। इन्होंने हमारे माशाल्लाह इधर जब के आए हैं सर्दी, इन्होंने रौनक लगाई हुई है। इन्होंने इधर सारा इंतज़ाम किया हुआ अपना। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि सर्दी के मौसम को एंजॉय करने के लिए हम यहाँ पर आलू वाला पराठा, सादा पराठा और
गुड़ वाली चाय को लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, आइए मज़ीद उनसे भी जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद आप लोगों का भी कि आपने हमें ज्वाइन किया। तो यहाँ पर लियानी में हमने ये टी स्टॉल खुला है जिसमें हमारे साथ आलू वाला पराठा और इसके साथ सादा पराठा, अंडा और चाय बेहतरीन किस्म की दस्तयाब हैं। तो जहाँ तक हमने शोहरत पाई है तो इस वजह से पाई है कि एक तो ये है कि हमारा चीज़ मेयार भी अच्छा है, दूसरा ये कि हमारा सर्विस भी अच्छा है, और तीसरा ये कि हम जहाँ तक हमारा ज़हन है तो हम यही पसंद करते हैं कि लोगों के साथ मिले तो अखलाक के साथ मिले और इसको एक अच्छी चीज़ मिले और मेयार की चीज़ मिले। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी के साथ साथ दुकानदार की भी बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि हमारा असल पहचान है जो वो गुड़ वाली चाय और आलू वाला पराठा है। हमारे पास आलू वाला पराठा, सादा पराठा, आमलेट और गुड़ वाली चाय दस्तयाब है जो शहरी आ रहे हैं और इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। जी शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से आगाही के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।